नमस्कार, मेरा नाम है आदर्श पांडे और आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने 12 साल के बाद चार्जशीट दायर की है और जिसमें राहुल गांधी और सोनिया गांधी का नाम दिया है। मतलब राहुल गांधी और सोनिया गांधी के नाम चार्जशीट दायर की गई है। चार्जशीट दायर होने का समय बहुत सारा सवाल उठा रहा है। आखिर जिस केस को 2015 में साबुत ना होने के कारण जिसे बंद कर दिया गया, आखिर उसे किसके दबाव में आकर खोला गया है? आखिर सत्ता विपक्ष से परेशान क्यों है? आखिर सत्ता विपक्ष से बेचैन क्यों है? आखिर सत्ता को डर क्यों लग रहा है? किस बात का डर लग रहा है? एक डेमोक्रेटिक कंट्री में जितना बल सत्ता का होना चाहिए उससे ज़्यादा बल विपक्ष का होना चाहिए ताकि देश बैलेंस होकर चले। लेकिन सत्ता पक्ष विपक्ष को पूरी तरह से हटाने के लिए बेकरार क्यों है? आखिर सत्ता को किस बात का डर लग रहा है? अगर हम इन दिनों की कोई घटना को देखें तो बहुत सारे प्रश्न खड़े होते हैं और बहुत सारे ऐसे घटना देख रहे हैं जिससे सत्ता को डर लगने लग रहा है। नेशनल हेराल्ड केस क्या है इसकी तो जानकारी हम आपको देंगे, लेकिन हम बताएंगे आखिर चार्जशीट दायर करने का पीछे का कारण क्या है। अगर आप गौर से देखें तो वक्फ बिल पारित होने के बाद ईडी ने जो तेजी दिखाई है, जो नेशनल हेराल्ड की संपत्तियां है उसको सील करने की जो तेजी दिखाई है, वो वक्फ बिल पारित होने के जस्ट बाद की घटना है। आप ध्यान से देखिएगा, जब वक्फ बिल लोकसभा में पारित हुए, राज्यसभा में पारित हुए, जब खासकर राज्यसभा में पारित हुए तो सत्ता को लग रहा था कि बिल तो पारित हो गया, लेकिन अगर आप गौर से देखें तो वहां पे विपक्ष एकजुट दिखाई दे रहा था। खासकर वह पार्टी भी जो न्यूट्रल रहा करती थी किसी मुद्दे पे, अगर वह एनडीए के साथ नहीं है तो इंडिया गठबंधन के साथ भी नहीं है, लेकिन वह न्यूट्रल पार्टी भी इंडिया ब्लॉक के साथ चली गई। एनडीए को इसी का डर है कि जो वह समझ रहा था कि जो न्यूट्रल पार्टियां जो हमेशा एनडीए का साथ देते आ रही है किसी भी मुद्दे पे, लेकिन इस बार राज्यसभा में वह न्यूट्रल पार्टियां इंडिया ब्लॉक के साथ जाने का काम की। अगर आप ध्यान से देखें तो जिस समय वक्फ बिल राज्यसभा में पारित हो रहे थे उस समय इंडिया ब्लॉक के 81 सांसद मौजूद थे। एनडीए को लग रहा था, सत्ता पक्ष को लग रहा था कि यह संख्या घटकर और कम होगी, लेकिन जब रिजल्ट आया, जब सभी ने वोटिंग की तो इंडिया ब्लॉक के तरफ से मतलब वक्फ बिल के विपक्ष में कुल 95 वोट पड़े। 81 से 95 ये जो संख्या बढ़ी है, यह जो संख्या बढ़ी है यह वही न्यूट्रल पार्टियां हैं जो कभी एनडीए का साथ देती थी, लेकिन वक्फ बिल के मुद्दे पर उन्होंने एनडीए का साथ छोड़कर इंडिया ब्लॉक का साथ दी और विपक्ष में वोट डाला, इसके विरोध में वोट डाला। सत्ता को इसी का डर लग रहा है कि अगर जिसके भरोसे वो चल रहे हैं, जिसके भरोसे सरकार चल रही है, उसमें से एक ने भी अगर उनका साथ छोड़ा तो सरकार गिरने में समय नहीं लगेगा, सरकार गिर जाएगी। अगर आप इसको और गौर से देखिएगा और इसके गहराई में जाइएगा तो आप देखिएगा कि विपक्ष जो इंडिया ब्लॉक था, ममता बनर्जी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी के अलग अलग स्टैंड हो चुके थे। पिछले 3-4 महीने में दिल्ली आम चुनाव, विधानसभा चुनाव हुआ था, उसके बाद से देखें तो सभी पार्टियां अलग थलग पड़ गई थी। सभी पार्टियां का अपना अलग नैरेशन हो गया था, सभी पार्टियां अपने धुन में चल रही थी। लेकिन यह वक्फ बिल जो सरकार लाई, वक्फ बिल जो पारित की, वक्फ बिल के कारण पूरा विपक्ष एक छतरी के नीचे आ गया, पूरा विपक्ष एक छाता के नीचे आ गया। सभी ने एकजुटता दिखाते हुए वक्फ बिल के विरोध में अपना वोट डाला। अब जब पूरा विपक्ष अब एक लग रहा है, अगर सत्ता पक्ष को क्या चाहिए? सत्ता पक्ष को यही चाहिए, अगर विपक्ष अलग थलग पड़ा है तो उनको कहीं ना कहीं फायदा है। सत्ता को यही चाहिए कि विपक्ष कभी भी एकजुट ना हो, लेकिन जो वक्फ बिल के मामले में जो पूरा विपक्ष एकजुटता दिखाई है, इससे सत्ता कहीं ना कहीं डर गई है, सत्ता कहीं ना कहीं परेशान है। सत्ता में बैठे लोग परेशान हैं, नरेंद्र मोदी परेशान हैं, अमित शाह परेशान हैं कि आखिर
यह दांव उल्टा कैसे पड़े। वक्फ बिल पारित हुआ, उसके बाद ईडी ने जो नेशनल हेराल्ड के केस में तेजी दिखाई, लखनऊ, मुंबई, दिल्ली में जो नेशनल हेराल्ड की संपत्तियां थी उसको सील किया और चार्जशीट दायर कर दिया। और चार्जशीट दायर करते हुए उसमें राहुल गांधी और सोनिया गांधी का नाम भी टाइप कर दिया। अब हम आपको एक रिपोर्ट बता रहे हैं, 2014 से 2025 तक लोकसभा में एक प्रश्न के जवाब में वित्त मंत्रालय के द्वारा यह जवाब दिया गया था कि अभी तक कुल 193 केस विपक्ष पार्टियों के सांसद, विधायक, नेता, विपक्ष के जो नेता है उन पे कुल 193 केस हुए हैं, जिसमें से मात्र 2 केस में ईडी को सफलता प्राप्त हुई है। मात्र 2 केस में ईडी ने यह सिद्ध किया है कि आरोप सही है। जो सबूत ईडी ने रखे हैं उसको मात्र 2 केस में ही सफलता मिली है कि हां ये 2 आदमी आरोपी हैं। बाकी 191 केस वैसे ही चल रहा है जिसमें ना कोई सबूत है, जिसमें सबूत रखा जा रहा है लेकिन उसको सिद्ध नहीं कर पाया जा रहा है कि हां सही है। जैसे झारखंड में हेमंत सोरेन को, आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, ऐसे बहुत सारे विपक्ष के नेता हैं जिन पे ईडी ने केस दर्ज की, लेकिन अगर हम रेशियो देखें तो बहुत कम है। 193 में मात्र 2 केस, मात्र 2 लोगों पे आरोप सिद्ध हुए हैं। अब हम जानेंगे कि आखिर नेशनल हेराल्ड केस है क्या। नेशनल हेराल्ड क्या है? नेशनल हेराल्ड, द नेशनल हेराल्ड दरअसल एक मीडिया कंपनी थी जो 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने शुरू किए थे अखबार निकालने के लिए। नेशनल हेराल्ड, द नेशनल हेराल्ड नाम की अंग्रेजी पत्रिका निकलती थी, नवजीवन नाम की हिंदी पत्रिका और कौमी आवाज उर्दू, यह द नेशनल हेराल्ड मीडिया कंपनी के तरफ से निकलती थी। समय बीतता गया, कांग्रेस, देश आजाद हुआ, कांग्रेस सत्ता में आई, धीरे धीरे द नेशनल हेराल्ड कंपनी थी उस पर से ध्यान हटता गया और कंपनी लॉस में जाने लगी। लॉस में इतनी चली गई कि जो कर्मचारी उस कंपनी में काम कर रहे थे उनको सैलरी देना भी मुश्किल हो गया था, उनकी सैलरी बंद हो गई थी। कंपनी इतना ज्यादा लॉस में चली गई थी। 2010-11 के बीच में राहुल गांधी और सोनिया गांधी और अन्य कांग्रेस नेता मिलकर एक नई कंपनी बनाई, द यंग इंडिया। द यंग इंडिया इसलिए बनाई ताकि जिन कर्मचारी को सैलरी नहीं मिल रही हो उसको कम से कम सैलरी तो मिले। यह केस जो निचली अदालत में चल रही थी, यह केस को ईडी ने फिर से खोला, इसको सघन जांच की, कड़ी जांच की, इसके अंदर तक घुसने का प्रयास किया। चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में नए बने थे तो ईडी ने इसको और अच्छे तरीके से जांच किया और 2015 में ईडी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी और उन्होंने कहा कि इसमें मनी लॉन्ड्रिंग ऐसा कुछ मामला नहीं है, इसमें घपला का कोई मामला नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है कि इन्होंने घपला किया है। इन्होंने खुद की प्रॉपर्टी टेक ओवर करने में कैसा घपला, ना कोई बाहर से पैसा आया है, ईडी ने रिपोर्ट में कहा। यह मैं नहीं कह रहा हूं, इस रिपोर्ट की जानकारी उस टाइम तत्कालीन अखबार में यह निकाला गया, छापा गया कि रिपोर्ट एविडेंस नहीं होने के कारण इस केस को बंद कर दिया जा रहा है तत्कालीन समय के अखबार में। अब सवाल यह है कि 12 साल बाद 2015, 2025, 11 साल बाद इस केस को फिर से ओपन करना, फिर से इसमें चार्जशीट दायर करना, वक्फ बिल पारित होने के तुरंत बाद दायर करना, क्या दिखाता है, क्या मैसेज दे रहा है? आखिर सत्ता राहुल गांधी विपक्ष में बैठे लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज एक ही जा रहा है, एक ही मैसेज दिया जा रहा है और सिर्फ राहुल गांधी और सोनिया गांधी को मैसेज नहीं दिया जा रहा है। विपक्ष में बैठे ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, तेजस्वी यादव, विपक्ष के सभी नेताओं को यह मैसेज दिया जा रहा है कि अगर भारत की विपक्ष की पार्टी, सबसे मजबूत विपक्ष की पार्टी कांग्रेस के नेता राहुल गांधी पर केस हो सकता है, राहुल गांधी पर ईडी चार्जशीट दायर कर सकती है, राहुल गांधी को जेल जाना पड़ सकता है, तो आपका क्या होगा? समझ जाइए, यही मैसेज देना चाहते हैं। बाकी का आपको कैसा लगा यह मेरा प्रोग्राम कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए फाइनल पोस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।